पूरा मजमा हुसूल बरकत के लिए एक मर्तबा आगे से लेकर पीछे तक, पीछे से लेकर आगे तक, दाएं से लेकर बाएं तक गुलामाना, खादिमाना, आशिकाना अंदाज में बारगाहे मुस्तफ़ा में दरूद शरीफ का हदिया और पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम वाला आलिहिल किराम इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक व सल्लम। आला हजरत क्या फरमाते हैं, मोहब्बतों के साथ समात फरमा लें। हज़रात, मैं अक्सर व बेशतर अपनी तकरीरों में कहा करता हूँ, खुदा की कसम शेर व शायरी करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, मगर इमाम अहमद रजा की जो शायरी है उसका अंदाज जुदा गाना है। खुदा की कसम ये उस आशिक का कलाम है जो हकीकत में सच्चा पक्का आशिक था, जो हकीकत में नबी का सच्चा पक्का दीवाना था, जो जबान से बोलता था वही दिल में था, जो दिल में था वही जबान पे था। उस आशिक का कलाम है जिसने कहा कि मैंने नातगोई कुरान से सीखा है, नातगोई मैंने कुरान से सीखा है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं आला हजरत की जो शायरी हुआ करती है या तो कुरान पाक की किसी आयत का तर्जमा हुआ करता है, या हदीस मुस्तफ़ा की तशरीह हुआ करती है, या तारीखी वाक़े की तरफ इशारा हुआ करता है। तो उलमा की दुआएं चाहते हुए मैं ये नाते पाक का मतला पहुंचा रहा हूँ, मुलाहजा फरमाएं। आला हजरत क्या फरमाते हैं, समात फरमाएं। अरे ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, आका मकीनो मका तुम्हारे लिए। वाह 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 वाह। हमारे कुछ अहबाब बैठे हैं और इनको मैं देख रहा हूं, इनके सरों पे टोपियां भी नहीं है, दस्तियां भी नहीं है। कम से कम आप आदाबे मजलिस तो सीख लीजिए कि नबी की महफिल में आप जाते हैं तो ऐसे अंदाज में बैठें कि लगे कि ये आशिकों का मजमा है, नबी के चाहने वालों का मजमा है। अगर ऐसे जलसे जुलूस सुनने के बाद आपके अंदर ये इनकलाब और ये तब्दीली ना आ सके तो मैं कहता हूँ ऐसे जलसे जुलूस से कोई फायदा नहीं है। लिहाजा आप इन बातों को तवज्जो के साथ सुने और आप इस पे अमल करने की कोशिश करें। क्या फरमाते इमाम, मुलाहिजा फरमाए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, आका मकीनो मका तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, आका मकीनो मका तुम्हारे लिए। और ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, आका मकीनो मका तुम्हारे लिए। और चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, आका बने दो जहां तुम्हारे लिए। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, आका बने दो जहां तुम्हारे लिए। और हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को वजूद बख्शा है और कायनात में जितनी चीजें हैं ये सब नबी की पैदाइश का सदका है। अगर नबी पैदा ना होते तो ना ये जमीन होती, ना ये आसमान होता, ना ये सूरज होता, ना ये चांद होता, ना ये शम्सो कमर होते, ना बरगो बर होते, ना शजरो हजर होते। गर्जे की कायनात का जर्रा जर्रा मारिज़े वजूद में ना आता। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो कुछ भी अता फरमाया है ये सब सदका है आमिना के लाल का। अगर रब ने हमको जिस्म दिया है और जिस्म में रूह दी है तो ये भी सदका है आमिना के लाल का। अगर हाथ दिया है तो ये सदका है आमिना के लाल का। अगर पाँव दिया है तो ये सदका है आमिना के लाल का। अगर ज़बान दी है तो ये सदका है आमिना के लाल का। तो अल्लाह ने हमें जिन चीजों को दिया है मुस्तफ़ा के सदक़े में, तो अल्लाह ने अगर हमको ज़बान दी है, मुंह दिया है, तो हमें इससे
से नबी की नात पढ़नी चाहिए और नबी के नात के तराने हमारी जबान पे होने चाहिए, हमदो सना की बातें होनी चाहिए, ना कि अपनी जबान से गाली गलूज होना चाहिए। तो आला हजरत क्या फरमाते हैं, समात फरमाए, या रसूल अल्लाह दाहन में ज़बान तुम्हारे लिए, दाहन में ज़बान तुम्हारे लिए, आका बदन में है जान तुम्हारे लिए, दाहन में ज़बान तुम्हारे लिए, आका बदन में है जान तुम्हारे लिए, दाहन में ज़बान तुम्हारे लिए, अरे बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, आका उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, अरे उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम वाला आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारका वसल्लम। वली वली हैं, विलायत की शान रखते हैं, वली वली हैं, विलायत की शान रखते हैं, वली निगाह में दोनों जहान रखते हैं, वली निगाह में दोनों जहान रखते हैं। और औलियारा हस्त कुदरत अज इला, औलियारा हस्त कुदरत अज इला, तीरे जस्ता बाज गर्दानन ज़रा। अदीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज की ये जो तकरीब मुनक़िद की गई है, आज का जो जलसा मुनक़िद किया गया है, एक अल्लाह के उर्स के मौके पर, अल्लाह के वली के उर्स के मौके पर मुनक़िद किया गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ चंद बातें अल्लाह के वलियों की शान में बयान कर दूं। आइए कुरान पाक की जिस मुकद्दस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया है, उसका सलेस तर्जमा में आपके सामने पेश करके अपनी बात को मैं तेजी के साथ आगे बढ़ाऊं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी। अल्लाह फरमाता है, ए बंदे अपने आप को उन लोगों से वाबस्ता कर ले जो सुबह शाम रब को याद करते हैं, जो सुबह शाम रब को याद करते हैं। उठते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, बैठते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, सोते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, जागते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, रास्ता चलते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं। उनकी खलवतें जो हुआ करती हैं, खलवत में अल्लाह को याद किया करते हैं, जलवत में अल्लाह को याद किया करते हैं। अल्लाह के ये बंदे हर वक्त अल्लाह को याद किया करते हैं। हजरात, अब सवाल पैदा होता है, ये कौन लोग हैं? तो ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह के मुकद्दस वली हैं, ये अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हुआ करते हैं जो हर वक्त अल्लाह को याद किया करते हैं। सोते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, जागते हैं तो अल्लाह को याद किया करते हैं, उठते हैं तो अल्लाह को याद किया करते हैं, बैठते हैं तो अल्लाह को याद किया करते हैं, खलवत है तो अल्लाह को याद किया करते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए बंदे अपने आप को उन लोगों से वाबस्ता कर ले जो सुबह शाम रब को याद करते हैं। ज़हनो फिक्र में एक सवाल पैदा हुआ, ए परवरदिगार आलम, आखिर तू इरशाद फरमा रहा है, ए बंदे अपने आप को अल्लाह वालों से वाबस्ता कर ले। सवाल ये पैदा होता है, नमाज की दौलत हमारे पास है, रोजे की दौलत हमारे पास है, ज़कात की दौलत हमारे पास है, हज की दौलत हमारे पास है, तिलावत की दौलत हमारे पास है। कोई कहने वाला कह सकता है, हमारे पास जब सब कुछ है, नमाज की दौलत हमारे पास, रोजे की दौलत हमारे पास, हज की दौलत हमारे पास, ज़कात की दौलत हमारे पास, सदकात की दौलत हमारे पास, खैरात की दौलत हमारे पास, तो आखिर परवरदिगार आलम तू क्यों इरशाद फरमा रहा है कि अपनी जात को उन लोगों से वाबस्ता कर ले जो सुबह शाम रब को याद करते हैं, यानी अल्लाह वालों से वाबस्ता कर ले। आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर इसका सबब क्या है? तो रब की रहमतें जवाब दे रही हैं, ए बंदे इसलिए कहा जा रहा है कि जब तू अल्लाह
अल्लाह वालों से अपने आप को वाबस्ता कर लेगा तो तेरी नमाज की हिफाजत होती रहेगी, तेरे रोजे की हिफाजत होती रहेगी, तेरे सजदे की हिफाजत होती रहेगी, तेरे तिलावत की हिफाजत होती रहेगी, तेरे हक की हिफाजत होती रहेगी, तेरे सदकात की हिफाजत होती रहेगी, तेरे खैरात की हिफाजत होती रहेगी। तू जो नेक काम करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों के सदक़े में अल्लाह तेरे आमाल की हिफाजत फरमाएगा। हजरात, और आगे देखो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला आगे क्या इरशाद फरमाता है, युरीदून वजहहू, ये जो अल्लाह वाले हुआ करते हैं ना, ये उसके तलबगार होते हैं। किसके तलबगार होते हैं? अल्लाह के तलबगार होते हैं। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले किसके तलबगार होते हैं? अल्लाह के तलबगार होते हैं। हजरात, हम नमाज इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें जन्नत मिल जाए, हम रोजा इसलिए रखते हैं ताकि हमें जन्नत मिल जाए, हम हज इसलिए करते हैं ताकि हमें जन्नत मिल जाए, हम सदकात व खैरात इसलिए करते हैं ताकि हमें जन्नत मिल जाए। लेकिन जो अल्लाह वाले हुआ करते हैं वो जन्नत की तलब में नहीं रहते हैं, वो मालिक जन्नत की तलब में रहते हैं, अल्लाह की तलब में रहते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर इसका सबब क्या है? हम और आप तो इबादत इसलिए करें कि हमें जन्नत मिल जाए, हम नमाज इसलिए पढ़ें कि हमें जन्नत मिल जाए, हम रोजा इसलिए रखें कि हमें जन्नत मिल जाए, हम हज इसलिए करें कि जन्नत मिल जाए। लेकिन अल्लाह वाले ये सब काम इसलिए करते हैं ताकि हमें अल्लाह मिल जाए। तो आइए मैं आपको एक दलील के जरिए से ये बात अच्छी तरह से समझाना चाहता हूँ। आओ आपके जहन में बात को उतारना चाहता हूँ। हजरात, हजरत महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता है? महमूद गजनवी एक बहुत ही बड़े दीनदार बादशाह गुजरे हैं और बहराइच शरीफ की सरजमीन पे जिनका आस्ताना मरजाए खलाइक है सैयद सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, उनके सगे मामू हैं। अल्लाह अल्लाह। तो सरकार महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े नेक बादशाह थे, बड़े दीनदार बादशाह थे, बड़े मुत्तकी बादशाह थे, बड़े परहेजगार बादशाह थे। अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा आपका दरबार शाही लगा हुआ था, दरबार शाही में आपने ऐलान कर दिया, दरियाए करम जोश पे था, आपने इरशाद फरमाया जो आज जिस चीज पे हाथ रख देगा वो चीज उसकी हो जाएगी, जो सोने पे हाथ रख देगा सोना उसका हो जाएगा, जो चांदी पे हाथ रख देगा चांदी उसकी हो जाएगी, जो हीरे पे हाथ रख देगा हीरे उसके हो जाएंगे, जो गल्लों के ढेर पे हाथ रख देगा गल्ले उसके हो जाएंगे, जो कपड़ों पे हाथ रख देगा कपड़े उसके हो जाएंगे। जब तमाम लोगों ने ये बात सुनी कि आज बादशाह ने ऐलान किया है जो जिस चीज पे हाथ रखेगा वो चीज उसकी हो जाएगी, जो सोने पे हाथ रखेगा सोना उसका हो जाएगा, जो चांदी पे हाथ रखेगा चांदी उसकी हो जाएगी, जो हीरे पे हाथ रखेगा हीरा उसका हो जाएगा, जो कपड़ों पे हाथ रखेगा कपड़ा उसका हो जाएगा। तो जो कपड़े का लालची था उसने कपड़े पे हाथ रख दिया, जो गल्ले का लालची था उसने गल्ले पे हाथ रख दिया, जो हीरे का लालची था उसने हीरे पे हाथ रख दिया, जो सोने का लालची था उसने सोने पे हाथ रख दिया, जो चांदी का लालची था उसने चांदी पे हाथ रख दिया। मगर उसी दरबार में हजरत महमूद गजनवी के एक गुलाम रहते थे जिनका नाम था हजरत अयाज, जिनका नाम था हजरत अयाज। अल्लाहु अकबर। हजरत अयाज ने जब ये सुना कि बादशाह ने ऐलान किया है जो जिस चीज पे हाथ रख देगा वो चीज उसकी हो जाएगी, जो सोने पे हाथ रख देगा सोना उसका हो जाएगा, यानी जो जिस चीज पे हाथ रख देगा वो चीज उसकी हो जाएगी। इन्होंने जब सुना तो बादशाह के करीब गए। बादशाह के करीब जाने के बाद आपने बादशाह सलामत से पूछा, ए बादशाह सलामत, मैंने सुना है कि आज आपने ऐलान किया है जो सोने पे हाथ रख देगा सोना उसका हो जाएगा, जो चांदी पे हाथ रख देगा चांदी उसकी हो जाएगी, जो हीरे पे हाथ रख देगा हीरे उसके हो जाएंगे, जो गल्ले पे हाथ रख देगा गल्ले उसके हो जाएंगे, जो कपड़े पे हाथ रख देगा कपड़े उसके हो जाएंगे। आपने सुना है, ऐलान किया है, क्या आपने ऐलान किया है? बादशाह ने कहा हाँ हाँ मैंने ऐलान किया है। फिर आपने यही बात दोहराई। बादशाह ने फिर कहा हमने ऐलान किया है। अल्लाहु अकबर। जब बादशाह से ये बात कहलवा ली तो हजरत अयाज आगे बढ़ते हैं। जब हजरत अयाज आगे बढ़ते हैं तो आपने आगे बढ़ करके बादशाह की पीठ पे हाथ रख दिया। जब बादशाह की पीठ पे हाथ रख दिया तो बादशाह ने कहा अयाज क्या कर रहे हो, बात समझ में नहीं आती। तो अयाज ने कहा बादशाह सलामत
आप ही ने तो कहा है, जो आज जिस चीज पे हाथ रख देगा वो चीज उसकी हो जाएगी। जो सोने पे हाथ रख देगा सोना उसका हो जाएगा। जो चांदी पे हाथ रख देगा चांदी उसकी हो जाएगी। जो हीरे पे हाथ रख देगा हीरे उसके हो जाएंगे। जो कपड़े पे हाथ रखेगा कपड़े उसके हो जाएंगे। मैंने सोचा है बादशाह सलामत, अगर मैं सोने पे हाथ रखूंगा तो सोना सिर्फ मेरा होगा, चांदी पे हाथ रखूंगा तो चांदी मेरी होगी, हीरे पे हाथ रखूंगा हीरा मेरा होगा, गल्ले पे हाथ रखूंगा गल्ला मेरा होगा। मैं सोचता हूँ बादशाह पे हाथ रख दो, इसलिए कि सोना भी बादशाह का है, चांदी भी बादशाह की है, हीरा भी बादशाह का है, कपड़ा भी बादशाह का है, गल्ला भी बादशाह का है, पूरी सल्तनत बादशाह की है। अरे बादशाह जब मेरा हो गया तो सोना मेरा हो गया, बादशाह जब मेरा हो गया तो चांदी मेरी हो गई, बादशाह जब मेरा हो गया तो हीरा मेरा हो गया, बादशाह जब मेरा हो गया गल्ला मेरा हो गया, कपड़ा मेरा हो गया। अरे बादशाह जब मेरा हो गया तो पूरी बादशाहत मेरी हो गई। बड़ा तस्बीह हो तमसील। ऐसे ही जो अल्लाह वाले हुआ करते हैं वो जन्नत की तलब में नहीं रहते बल्कि अल्लाह की तलब में रहते हैं, क्योंकि जन्नत का खालिक अल्लाह है, जन्नत का मालिक अल्लाह है, जन्नत का मालिक अल्लाह है, जन्नत के हूरों का मालिक अल्लाह है, जन्नत के खिलमा का मालिक अल्लाह है, जन्नत के बागात का मालिक अल्लाह है, जन्नत की नहरों का मालिक अल्लाह है, जन्नत के बहारों का मालिक अल्लाह है। वो जानते हैं अल्लाह मेरा हो गया जन्नत मेरी हो गई, जन्नत के बागात मेरे हो गए, जन्नत की नहरें मेरी हो गई, जन्नत की हूरें मेरी हो गई, जन्नत के खिलमा मेरे हो गए, जन्नत के मेवे मेरे हो गए, जन्नत की नेमतें मेरी हो गई। अरे रब मेरा हो गया, सब मेरा हो गया। अल्लाह को मांग करके हमने सब कुछ मांग लिया, रब मेरा हो गया, सब मेरा हो गया। इसलिए अल्लाह वाले हुआ करते हैं वो जन्नत की तलब में नहीं रहते हैं बल्कि मालिक जन्नत और खालिक जन्नत की तलब में रहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत गाढ़ी तकरीर में नहीं कर पाता हूं, इसलिए आसान ज़बान में सोचता हूं कुछ बातें बता दूं आपके जहन में उतर जाए। अल्लामा गुलाम गौस साकी साहब क़िबला ये अक्सर बेशतर जलसे जुलूस में मिलते रहते हैं, मेरे आदातो अतवार से वाकिफ़ हैं। मैं सोचता हूं आसान ज़बान में, क्योंकि कल्लमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों से बात करो उनकी अक्ल के मुताबिक। और ये जलसे जुलूस जो हुआ करते हैं इन उलमा के लिए नहीं हुआ करते हैं। अरे ये तो बैठ करके अगर सुन लें, हमें दादो तहसीन से नवाज दें तो ये इनका करम है, इनकी मेहरबानी है। ये सब लाइको फाइक हैं, पढ़े लिखे हैं, ये सब जानते हैं। ये जो जलसे जुलूस हुआ करते हैं ये आवाम के लिए होते हैं, आपके लिए होते हैं, आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए, आपके ज़हनो फिक्र में इस्लाम की बातें डालने के लिए, सुन्नियत की बातें डालने के लिए, मसलक आला हजरत की बातें डालने के लिए ये तकरीरें हुआ करती हैं आपके लिए। तो दरूद शरीफ पढ़ें आगे का, आगे की मैं तशरीह करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम। आगे की आयत करीमा अल्लाह फरमाता है वला तादू ऐनाका अनहुम, और अल्लाह वालों से नजरें मत फेरना, अल्लाह वालों से नजरें मत फेरना। एक मतलब यह भी हुआ उनको हकीर मत समझना, उनको जलील मत समझना, बल्कि उनसे क्या करना, प्यार करना, मोहब्बत करना, उनका एहतराम करना, उनकी इज्जत करना। क्यों मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, उनसे मोहब्बत करोगे तो आपको सिला का मिलेगा, उनसे मोहब्बत करोगे तो आपको अज्र का मिलेगा, उनसे मोहब्बत करोगे आपको बदला का मिलेगा। आइए मैं ये भी आपको समझाना चाहता हूँ। आओ जरा देखो, अल्लामा अब्दुर रहमान सफरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक किताब है जिसका नाम है नुज़हतुल मजालिस। नुज़हतुल मजालिस के अंदर अल्लामा अब्दुर रहमान सफरी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक वाकया नकल फरमाते हैं। वो वाकया ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जमाना था। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जिंदा दिली के साथ बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मूसा का जमाना था। अल्लाह अल्लाह, एक शख्स का इंतकाल हो गया।
जो इलाके में बड़ा पापी इंसान था, बड़ा खाती इंसान था, बड़ा गुनहगार इंसान था, बड़ा मुजरिम इंसान था, पूरे इलाके के लोग उससे नफरत करते थे, पूरी बरादरी के लोग उससे नफरत करते थे, खानदान के लोग उससे नफरत करते थे, इलाके के लोग नफरत करते थे। लेकिन जब उसका इंतकाल हुआ, बरादरी को लोगों ने उसका बाइकाट किया। हम इसको नहलाएंगे नहीं, हम इसको कफन नहीं पहनाएंगे, हम इसको कब्रिस्तान में दफन नहीं करेंगे। पूरी बरादरी के लोगों ने ऐलान कर दिया फराज का। मगर अल्लाह की रहमत देखो, अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह को हुक्म फरमाया, ए मूसा जाओ फला बस्ती में, फला इलाके में मेरा एक महबूब बंदा इंतकाल कर गया है, उसकी लाश को उठाओ, उसको नहलाओ, उसको कफन पहनाओ, उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ो। अल्लाहू अकबर। चूंकि रब का हुक्म था तो अंबिया जो हुआ करते हैं अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी हरगिज हरगिज नहीं करते हैं। ये तो हम लोग हैं, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया नमाज पढ़ो मगर नमाज छोड़े बैठे हैं। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि साहिब इस्तिताअत हो तो ज़कात दो, ज़कात छोड़े बैठे हैं। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया सदका खैरात करो, हम सदका खैरात छोड़े बैठे हैं। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया अखलाक व मोहब्बत से आपस में रहो, लेकिन ये सब हम छोड़े बैठे हैं। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया आपस में अखुवत व मोहब्बत का इजहार करो, लेकिन हम सब छोड़े बैठे हैं। आज भाई भाई से इख्तलाफ नजर आ रहा है, आज पड़ोसी पड़ोसी से इख्तलाफ नजर आ रहा है, आज सुन्नी सुन्नी से इख्तलाफ नजर आ रहा है। अल्लाहू अकबर। आज इख्तलाफ का दौर नहीं है मुसलमानों। मैं आपको एक ज़हनो फिक्र दे करके जाना चाहता हूँ, जितने सुन्नी हो सब एक प्लेटफार्म पे आ जाओ और आला हजरत का नारा लगाओ और यूं कहो या रसूल अल्लाह, मुझे तुम मसलक अहमद रजा पर इस्तिकामत दो, मुझे तुम मसलक अहमद रजा पर इस्तिकामत दो। बनो खिदमत गुजारे अहले सुन्नत या रसूल अल्लाह, बनो खिदमत गुजारे अहले सुन्नत या रसूल अल्लाह। जितने सुन्नी हो किसी भी पीर के मुरीद हो तो आला हजरत के बैनर तले आ जाओ और आला हजरत के बैनर तले आकर के मसलक आला हजरत का झंडा लेकर के चलाओ। इंशाअल्लाह इसी में तुम्हारे लिए कामयाबी है। जिंदाबाद। हजरत आज हम हैं शरीयत मुस्तफ़ा की धज्जियां उड़ाते हैं, हम शरीयत मुस्तफ़ा की खिलाफ वर्जियां करते हैं, और जब बलाएं आया करती हैं, मुसीबतें हमारे ऊपर आया करती हैं, परेशानियां हमारे ऊपर आया करती हैं, तो हम उलमा से कहते हैं कि आप दुआ कीजिए। मैं कहता हूं जब इन उलमा की तुम तौहीन करते हो तो क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि यही उलमा है जो तुम्हारी भलाई के लिए दुआ करते हैं? क्या तुम्हें यह बात समझ में नहीं आती? बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था, बात मेरी दूसरी तरफ निकल जाएगी। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जो अल्लाह के नबी होते हैं वो हरगिज हरगिज अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करते हैं। रब का हुक्म था हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को, कलीमुल्लाह का खिताब मिला था। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम उस आबादी में गए और आबादी में जाकर के हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने लोगों से कहा, आए लोगों इसकी लाश को उठाओ। लाश उठाई गई, उसको नहलाया गया, उसको कफन पहनाया गया, उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ी गई। अल्लाहू अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ी और जब नमाज़े जनाजा से फारिग हुए तो कबीले के लोगों से, खानदान के लोगों से, बरादरी के लोगों से, आस पास के लोगों से, अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछने लगे, ए लोगों ये बताओ ये क्या बात है, तुमने इसकी नमाज़े जनाजा ना पढ़ी, आखिर वजह क्या है, आखिर सबब क्या है, आखिर तुमने इसको हाथ क्यों नहीं लगाया? अल्लाहू अकबर। तो कबीले के लोग आ गए, बरादरी के लोग आ गए, खानदान के लोग आ गए, इलाके के लोग आ गए। ए मूसा ये बहुत बड़ा पापी था, ये बहुत बड़ा खाती था, ये बहुत बड़ा मुजरिम था, ये बहुत बड़ा गुनहगार था, ये बहुत बड़ा सियाहकार था, ये बहुत बड़ा पापी था, बहुत बड़ा मुजरिम था, इसलिए हमने इसकी नमाज़े जनाजा को नहीं पढ़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम हैरत में पड़ जाते हैं। अल्लाहू अकबर। जब तुम्हारा रब की बारगाह में पहुंचते हैं, अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार आलम आखिर वजह क्या है, आखिर सबब क्या है? ए मौला, जिसको पूरा खानदान बुरा कह रहा है, पूरी बरादरी बुरा कह रही है, पूरा कबीला बुरा कह रहा है, पूरी आबादी के लोग बुरा कह रहे हैं, आखिर
मौला वजह क्या है, आखिर सबब क्या है? ए मौला आखिर तू क्यों फरमा रहा है ये मेरा प्यारा है, इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा ये बात सही है, वो बहुत बड़ा पापी था, बहुत बड़ा खाती था, बहुत बड़ा मुजरिम था, बहुत बड़ा गुनहगार था, लेकिन एक अदा इसकी मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने इसके गुनाहों को नहीं देखा, इसकी खताओं को माफ फरमा दिया। रहमते हक बहाना मी जोयत, रहमते हक बहाना मी जोयत। अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है, अल्लाह की रहमत पूंजी नहीं तलाश करती है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पे कितना मेहरबान है, कितना मेहरबानी करने वाला है। तो अब जरा गौर फरमाएं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मूसा ये बात सही है, बहुत बड़ा खाती था, बहुत बड़ा पापी था, बहुत बड़ा मुजरिम था, बहुत बड़ा गुनहगार था, बहुत बड़ा सियाकार था, ये बात सही है, मगर एक अदा मुझे इतनी पसंद आई, मैंने इसके गुनाहों को ना देखा, मैंने इसकी खताओं को ना देखा, मैंने इसके पाप को ना देखा, मैंने इसके जुर्म को ना देखा, मैंने इसको माफ कर दिया है। मूसा अर्ज करते हैं, मौला वो कौन सी अदा है? अल्लाह ने फरमाया, मूसा ये बात सही है, बड़ा गुनहगार था, वो अदा जो इसकी मुझे पसंद आई वो अदा ये है कि रोजाना ये अपने हाथ को आसमान की तरफ बुलंद करके कहा करता था, या अल्लाह मैं खुद तो बुरा हूं लेकिन तेरे बुरे बंदों से नफरत करता हूं। जरा बोले आप मोहब्बत से बोले, मैं खुद तो बुरा हूं लेकिन मैं तेरे बुरे बंदों से नफरत करता हूं। ए मौला मैं खुद तो अच्छा नहीं हूं लेकिन मैं तेरे नेक बंदों से मोहब्बत करता हूं। या अल्लाह अगर तू मुझको नहीं बख्शेगा तो मेरी खता कौन माफ करेगा, मुझे कौन बख्शेगा, मुझे रहमत का परवाना कौन अता करेगा? ए मूसा ये इसकी वो अदा है कि मैंने इसके गुनाहों को नहीं देखा, मैंने इसके पाप को नहीं देखा, मैंने इसकी खताओं को नहीं देखा, मैंने इसके जुर्म को नहीं देखा, बल्कि मैंने इसकी इस अदा को इतना पसंद कर लिया कि मैंने इसे मग़फ़िरत का परवाना अता कर दिया है। पता ये चला मुसलमानों, जो अल्लाह वालों से मोहब्बत किया करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत की बहारें अता फरमाया करता है। इसलिए मैं कहता हूँ अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनसे मोहब्बत करो, उनसे प्यार करो, उनसे मोहब्बत करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करो, उमर फारूक से मोहब्बत करो, उस्मान गनी से मोहब्बत करो, मौलाए कायनात से मोहब्बत करो, इमाम आज़म अबू हनीफा से मोहब्बत करो, इमाम शाफई से मोहब्बत करो, इमाम मालिक से मोहब्बत करो, गौसे पाक से मोहब्बत करो, गरीब नवाज से मोहब्बत करो, आला हजरत से मोहब्बत करो, शेर बैठे सुन्नत से मोहब्बत करो, ताजुल शरिया से मोहब्बत करो, मुशाहिद मिल्लत से मोहब्बत करो। ए मुसलमानों अगर तुम चाहते हो नजात का रास्ता मिल जाए तो अपने इलाके के वली बाबा बंदू शाह से मोहब्बत करो, अल्लाह तुम्हें नजात का परवाना अता फरमा देगा, अल्लाह तुम्हें नजात का परवाना अता फरमा देगा। आज यही वजह है मुसलमानों, एक वली की मोहब्बत में आप यहाँ बैठे हो, एक वली की, जहां रात के 12 बजने वाले हैं, दुनिया खर्राटे की नींद सो रही होगी, लोग अपने बिस्तर में ख्वाबे खरगोश में सो रहे होंगे, लेकिन ये दीवाने बैठे हैं और एक अल्लाह के वली की मोहब्बत में बैठे हैं। हजरत और एक बात और सुने, इन अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करने की वजह क्या है, सबब क्या है? अरे कोई किसी के लिए 1 घंटा जागने के लिए कह दे तो कोई जागेगा? नहीं जागेगा। लेकिन ये अल्लाह वाले उनकी मोहब्बत में लोग 2:30 बजे रात तक, 3 बजे रात तक, 4 बजे रात तक जाग करके अपनी नींद की कुर्बानी दे रहे हैं। अगर ये कुर्बानी अल्लाह को पसंद आ गई तो तुम्हें जन्नत का मुज्दा मिल जाएगा। तो अब एक हदीस पाक जरा आप सुन लीजिए और मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। हदीस पाक के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। ये वो रावी हैं कि शरह बुखारी
अल्लामा शरीफुल हक अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपनी शरह नुज़हतुल कारी के अंदर लिखा है कि हजरत अबू हुरैरा ऐसे सहाबी थे कि 5000 से ज्यादा हदीसें हजरत अबू हुरैरा से मरवी है, यानी सहाबा में इतनी ज्यादा रिवायतें किसी और सहाबी से रिवायत नहीं की गई है, बयान नहीं की गई है। और उसकी वजह क्या है? वजह हजरत अबू हुरैरा ने खुद बयान किया है। फरमाते हैं मेरे तमाम साथियों को जरूरत रहा करती थी, खेत का काम करते थे, अपनी दुकान की देखभाल करते थे, लेकिन मेरा मामला ये था, मेरा मामूल ये था, मैं बारगाहे मुस्तफा में बैठा रहता था। नबी पाक जो अपनी ज़बाने फैज़ तर्जमान से फरमाया करते थे, मैं उसको अपने ज़हनो फिक्र में महफूज कर लिया करता था। नबी का मुकद्दस चेहरा भी देख लिया करते थे और नबी की बातों को अपने ज़हन में महफूज भी कर लिया करते थे। आला हजरत फरमाते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और फरमाते हैं वो तबाद इसको सब कुन की कुंजी का है, उसकी नाज़िक हुकूमत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू हुरैरा नबी के हुस्न का दीदार भी करते थे। अल्लाहु अकबर। नबी की बातें भी सुना करते थे। हजरत अबू हुरैरा खुद बयान करते हैं कि मैं नबी की बातें सुनता, याद कर लिया करता था। एक मर्तबा फरमाते हैं मुझे निस्यान की बीमारी लाहिक हो गई, यानी मैं जो नबी की हदीसें सुना करता था मैं उसको भूल जाया करता था। मैंने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, ए मेरे आका, मैं आपकी कसीर हदीसें सुनता हूँ लेकिन मैं भूल जाता हूँ। इन्नी अस्माउ मिनका हदीसन कसीरन अनसाहु, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपकी बहुत सारी हदीसें सुना करता हूँ, मैं उसको भूल जाया करता हूँ। ए मेरे आका, उसका इलाज फरमा दीजिए, जरा आप तवज्जो करिए और सहाबी का अकीदा मुलाहिजा फरमाइए। सहाबी का अकीदा, वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, तबीब के पास नहीं जा रहे हैं, हकीम के पास नहीं जा रहे हैं, उनको मालूम है जाने तबीबा यही है, जाने मसीहा यही है, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। उनको ये मालूम था इज्जत मिलती है नबी के दर से, अजमत मिलती है नबी के दर से, वक़ार मिलता है नबी के दर से, शौकत मिलता है नबी के दर से। जो कुछ इज्जतें, अजमतें, बुलंदियां मिलती है, दौलतें मिलती है नबी की बारगाह से, तो हमें मुस्तफा की बारगाह से शिफा मिल जाएगा। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, शाफी और नाफी हो तुम, काफी और वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करो ना दरूद। अल्लाहु अकबर। ए मुसलमानों, वही अकीदा जो सहाबा ने दिया था, वही अकीदा हमें बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने दिया है, और उसी को आज के इस दौर में मसलके आला हजरत कहा जाता है। मसलके आला हजरत कोई पांचवा मसलक नहीं है, बल्कि वही मसलक है जो इमाम आजम का मसलक है, वही मसलक है जो सहाबा का मसलक है, वही मसलक है जो अबू बकर सिद्दीक का मसलक है, फारूक आजम का मसलक है, उस्मान गनी का मसलक है, मौलाए कायनात का है। जो अकीदा आज से पहले हमको अंबिया ने दिया, सहाबा ने दिया, उसी अकीदे की तर्जमानी बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने की। इसीलिए कहा जाता है, और उसकी तर्जमानी करके हमारे दीन और ईमान की हिफाजत फरमाई। इसीलिए नारे तकबीर, नारे रसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद, शाह तरन्नुम हजरते ताहिर रजा रामपुरी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूबसूरत लहजा है। अभी हम और आप समाप्त करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मिंबर शरीफ पर तशरीफ आवरी हो चुकी है, बैठ जाएं आप हजरात मोहब्बतों के साथ। जो लोग इधर उधर किसी जरूरत से गए थे वो हजरात भी आकर के मोहब्बत के साथ बैठ जाएं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, जमाते अहले सुन्नत के बड़े अजीम शायर सना खाने मुस्तफ़ा वासिफ शाह होता जनाबे ताहिर रज़ा रामपुरी साहब, उनकी आमद हो चुकी है और धीरे धीरे पिंडाल में नौजवानों की भी आमद हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें नात के साथ तकरीर सुनने की भी तौफीक अता फरमाए, ताकि ये नाते मुस्तफ़ा भी सुने और तकरीर भी सुने, उलमा की बातों से भी मुस्तफीज हों। अल्लाह ताला इन्हें शऊर अता फरमाए, समझ अता फरमाए, और अल्लाह हमारे अमल में खुलूस पैदा फरमाए, मोहब्बत पैदा फरमाए, ताकि हम जो काम करें खुलूस लिल्लाहियत के साथ हो। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, बस 2-4 मिनट और बर्दाश्त कर लें। मैं वक्त का बहुत पाबंद हूँ, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, मेरा वक्त पूरा होने वाला है। तो मैंने कहा कि जो अकीदा हमें सहाबा ने दिया, उसी अकीदे का नाम इस दौर में मसलके आला हजरत है।
तो सहाबी ने जब कहा या रसूल अल्लाह इन्नी अस्माउ मिनका हदीसन कसीरन अनसाहू, ए मेरे आका मैं आपसे बहुत सारी हदीसें सुनता हूँ भूल जाता हूँ। अल्लाह अल्लाह, तो नबी ने नहीं फरमाया तबीब के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, हकीम के पास जाओ, बल्कि आका फरमाते हैं ए मेरे सहाबी करीब आओ, अपनी चादर फैलाओ। और मुस्तफा ने चादर में चुल्लू बना करके डाल दिया और फरमाया ए मेरे सहाबी अपने सीने से लगा लो। जब उन्होंने सीने से लगाया तो अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं मुस्तफा की जो भी हदीसें सुना करता था मैं नहीं भूलता था। ये आका का करम है, ये आका की मेहरबानी है, ये आका की अता है। तभी तो बरेली के इमाम फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और इस दौर में हमारे पीर सरकार ताजुशरिया फरमाते हैं नबी का इख्तियार देखना चाहते हो सुनो, जहां पानी अता कर दे, बड़ी जन्नत अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो फरमाए तो हजरत वही सहाबी हैं, रावी हदीस हैं, रावी हदीस हैं, फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला, मैंने कहा था ना बताऊंगा कि आखिर बुजुर्गों से मोहब्बत क्यों करते हैं, बस आखिरी बात है। अल्लाह फरमा, वो अबू हुरैरा फरमाते नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला अपने जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो अल्लाह फरमाता है जिब्रील मैं अपने फला बंदे से मोहब्बत करता हूं, ए जिब्रील तुम भी मोहब्बत करो। क्या फरमाता है? ए जिब्रील मैं अपने फला बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत करो। और खल्क़े खुदा में ऐलान कर दो कि पूरी दुनिया मेरे इस महबूब बंदे से मोहब्बत करे। अब आलम ये होता है जिन भी मोहब्बत कर रहे हैं, इंस भी मोहब्बत कर रहे हैं, चरिंदों परिंद भी मोहब्बत कर रहे हैं, सब मोहब्बत कर रहे हैं, इसलिए कि जभी तो शेर का काम है इंसान को चीर फाड़ के रख देना, मगर सरकार बड़े पीर गौसे पाक के दरे पाक पे पलने वाले कुत्ते ने शेर को फाड़ के रख दिया था। जभी तो बरेली का अहमद रजा फरमाते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो बंदा तेरा, अरे शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, हाँ जरा गौर करो तो सब ताबे फरमान हो जाते हैं। अल्लाह फरमाता है मैं मोहब्बत करता हूं तुम भी मोहब्बत करो, और पूरी मखलूक में ऐलान कर दो सब मोहब्बत करें। अब सब लोग उससे मोहब्बत करने लगते हैं। अल्लाहू अकबर। बात समझ में आ गई आसानी के साथ। शेख डी और कुर्बो जवार से आने वालों, जमाल डी बढ़नी चाफा के अतराफो जवानिब से आने वालों, आखिर इस बुजुर्ग से मोहब्बत क्यों करते हो? इसलिए करते हो कि अल्लाह ने इनकी मोहब्बत को हमारे दिलों में डाल दिया है, हमारे दिलों में डाल दिया है। और अल्लाह जिस बंदे से नफरत फरमाता है, अल्लाह फरमाता है ए बंदे, ए जिब्रील मैं फला बंदे से नफरत करता हूं, तुम भी नफरत करो। और खल्क़े खुदा में ऐलान कर दो सब इससे नफरत करें। अब पूरी दुनिया उससे नफरत करने लगती है, खल्क़े खुदा उससे नफरत करने लगती है, चरिंदों परिंद उससे नफरत करने लगते हैं। इसी ही तो वजह है मुसलमानों कि आज जो अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह ने इनकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी है। तो कहीं देखो अजमेर शरीफ में ख्वाजा का उर्स हो रहा है, कहीं देखो कचौचा शरीफ में मखदूम सिमना का उर्स हो रहा है, कहीं जाके देखो बरेली शरीफ में आला हजरत का उर्स हो रहा है, कहीं जाके देखो पीलीभीत में शेरे सुन्नत का उर्स हो रहा है, कहीं जाके देखो शुआइबुल औलिया का उर्स हो रहा है, आके चाकटी में देखो, अतराफ और जवानी में देखो, जितने अल्लाह वाले हुआ करते हैं अल्लाह वालों का उर्स हुआ करता है। लोग दूसरों के नाम पे पैसा नहीं देते हैं, मगर इनकी जब बात आती है तो पैसा भी लुटा रहे हैं, वक्त भी कुर्बान कर रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह ने इनकी मोहब्बत को हमारे दिलों में डाल दिया है। और अगर इन अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे तो इंशाअल्लाह आप
का बेड़ा यहाँ भी पार है और वहां भी पार है। हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहां भी कामयाब रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला मैंने जो कुछ बयान किया है, मेरे बयान में कोई कमी हो, कोताही हो तो अपने फजल करम से माफ फरमा दे। मैं तेरे तमाम बंदों को गवाह बनाकर, बिलखुसूस उलमा को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत दिल में दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। कतरे वहाबियत हो कि ऐवाने नज़दियात, सब तहस नहस हो कि धमाका रजा का है। सब तहस नहस हो कि धमाका रजा का है। मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मजहब इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमानाने अहले सुन्नत जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।